नरेंद्र मोदी ने आज शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम तकरीबन 6:30 बजे कैबिनेट की इस मीटिंग को बुलाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा और चर्चा होने की पूरी संभावना है। पिछले दिनों जिस तरीके से हालात बदले भारत पाकिस्तान सीमा पर, उसके बाद बदले हुए हालातों के मद्देनजर कैबिनेट की यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। ब्रजेश पांडे सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पूरे मामले में पिछले कुछ दिनों के हालात को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की मीटिंग काफी अहम हो जाती है और इस बीच इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस सबके बीच भारत के कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है। ये कैबिनेट मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजीव ये भी देखना होगा कि क्या इस कैबिनेट मीटिंग के पहले एक सीसीएस भी होती है या नहीं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ही वो ग्रुप है जिसमें इस तरह की चर्चाएं होती हैं और इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे एनएसए और बाकी अन्य चीफ जो टॉप के 4 मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को दी जाती है। तो ये इस स्थिति में जिस प्रकार की ये युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के मद्देनजर ये बेहद अहम कैबिनेट मीटिंग है जो आज शाम 6:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग में होगी। ब्रजेश, इस बीच जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने की सोचेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं लगातार कि बातचीत ही समस्या का हल है। हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं? कैबिनेट क्या इसकी गंभीरता को लेकर ही बैठक करने वाली है? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें एजेंडा क्या रहेगा, लेकिन ये बात साफ है कि जिस प्रकार पाकिस्तान की दोमुही नीति रही है आतंकवाद को लेकर, जहां एक तरफ वो शांति और सौहार्द और दो देशों के रिश्ते बेहतर बनाने की बात करता है, वहीं वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधियों में उसकी जमीन को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए भारत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उनका ये मानना है कि जैसा कुछ भी कर लीजिए लेकिन पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। तो इस दिशा में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या किस तरह की रणनीति और क्या चर्चा होती है आज के कैबिनेट में। और ब्रजेश, शायद ये बात भी ध्यान में रहेगी कैबिनेट और प्रधानमंत्री के बीच जब ये बैठक बुलाई जाएगी कि लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर से एलओसी के तमाम सेक्टर्स में लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, सीएफई का जो वायलेशन हो रहा है लगातार सीज फायर का, वो भी जारी है। बिल्कुल राजीव, इसीलिए मैंने कहा कि भारत में भारतीय स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान का इसीलिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान कभी भी वॉक द टॉक नहीं करता। वो एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ से भारत में तमाम आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से समर्थन करता है। भारत ने कई बार ऐसे तमाम डॉजियर भी दिए जिसमें दिखाया गया कि जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठन कैसे पाकिस्तान में फल फूल रहे, लेकिन उसके बावजूद और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और देशों की भर्त्सना के बावजूद पाकिस्तान अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहा है। और बात यह भी है ब्रजेश पांडे की सबूत से आखिर क्या होगा, लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी इससे जुड़ी जानकारी लेने के लिए आते रहेंगे। आतंक के खिलाफ भारत का कड़ा एक्शन, अमेरिकी विदेश मंत्री से अजीत डोभाल एनएसए ने बात की है। पोम्पियो ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पाकिस्तान से टेरर पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और कड़ी कार्रवाई के लिए माइक पोम्पियो ने कहा है कि जो अमेरिका के एनएसए हैं, अजीत डोभाल भारतीय एनएसए ने ब्रिटेन के एनएसए से भी इस सिलसिले में बात की है। तो भारत लगातार अपने कूटनीतिक स्तरों पर अपने पक्ष को, अपनी बातों को मजबूती के साथ रख रहा है और उसका फल भी दिखने लगा है। माइक पोम्पियो अमेरिका के एनएसए, उन्होंने भारत के सुर में सुर मिलाया और साफ कहा है कि पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। भारत जो भी कर रहा है वो आतंक के खिलाफ, आतंक के मोर्चे पर आतंक को हटाने और नेस्तनाबूद करने के लिए कर रहा है। इस बीच अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के भी एनएसए से तमाम घटनाक्रम को लेकर जो पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में घटे हैं उसको लेकर बातचीत की है। आतंक के खिलाफ भारत का कड़ा एक्शन जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत लगातार तमाम देशों को वस्तु स्थिति और आज की हालात से अवगत लगातार करा रहा है। और इसी कड़ी में अजीत डोभाल एनएसए ने 2 खास प्रमुख देशों के एनएसए से बात की है। अजीत डोभाल आज अगर सीसीएस की मीटिंग होती है तो वहां भी तमाम हालात की जानकारी देंगे। आतिर खान एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आतिर, तमाम चीजों को अगर हम देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं बातचीत करेंगे और दूसरा लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशन होता है। इस बीच अजीत डोभाल की ये जो डिप्लोमेसी है, एनएसए से बात की है अमेरिका और ब्रिटेन के, कितनी कारगर रही है भारत के हक में?
देखिए, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि वो बुरी तरह से उसकी घेराबंदी हो गई है, चाहे वो डिफेंस की तरफ से हो या फिर विश्व में जो प्रेशर जो उसके खिलाफ बनाया गया है, जो भारत की कूटनीति रही है, जिस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने हार्बर किया है, टेररिज्म को बढ़ाया है, और इस बात को पूरे पटल पे रखा गया है विश्व में भारत ने। और यही वजह है कि सारे देश, चाहे वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर चाइना भी हो, सभी से जो सपोर्ट मिल रही है। और अभी हमारे सूत्रों ने जो बताया है कि एनएस से अजीत डोवाल की बहुत अच्छी बातचीत हुई है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो से, और ये काफी देर तक बातचीत चली, जिसमें उन्होंने पूरा अपने जो समर्थन है, जो है सपोर्ट, यूएस सपोर्ट, उसको पूरी एश्योरेंस दिया है। और ये कहा है कि पाकिस्तान पर पूरा दबाव डाला जाएगा, पूरा उस पर दबाव रहेगा कि वो टेरर यानी कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तो एक तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस कहा जा सकता है जो पोम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो बातचीत हुई है सरकार की, और एनएस डोवाल भी इसमें शामिल रहे, जो सिडवेल हैं, मार्क सिडवेल, जो यूनाइटेड किंगडम के एनएसए हैं, उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत रही है। उन्होंने भी पूरा समर्थन पूरा जताया कि भारत के साथ खड़े हैं। तो अब पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी है पाकिस्तान की, चाहे वो डिफेंस हो, उसको पता है कि उसकी कहां तक हदें हैं, और साथ ही में जो कूटनीति है, विश्व का प्रेशर जो है पूरा उसके ऊपर आ गया है। जी आतिर खान, जमीन पर भी कार्रवाई करनी होगी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी तमाम बातें रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आतिर खान, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमें तमाम जानकारी देते हुए। और इस बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण धंता जुड़ गए हैं नौशेरा से, जहां पर सीज फायर वायलेशन लगातार एलसी के साथ साथ हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वहीं सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पहले सीधे मैं नौशेरा चलूंगा अरुण धंता के पास। अरुण, लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल हर कहीं पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। हालांकि उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत की जानी चाहिए। फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं आप लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, और खास तौर पे पिछले 2 दिनों में जब से भारत ने जवाई कार्रवाई की है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, उसके बाद जो उनका फ्रीक्वेंसी है सीज फायर की, वो लगातार बढ़ा दी। और खासतौर पे जो लोग इस इलाके में रहते हैं नौशेरा में, क्योंकि नौशेरा के जो कई गांव हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक है एलओसी के, और उसके चलते जो है जब ये फायरिंग रात भर हो रही है तो उन लोगों को जो है वो बिना सोए ही रातें गुजारनी पड़ रही है। हमने उनसे बातचीत की, उनका ये कहना था कि फायरिंग जो है यहां पर एक नॉर्मल चीज है उनके लिए, जो सीज फायर वायलेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर वायलेशन किया, और हमारे जो जवान है वो भी उन्हें उसका मजबूती से जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अब प्रेशर बन चुका है, क्योंकि जितने भी जो विश्व की बड़ी कंट्रियां हैं उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को यह मैसेज दे दिया है कि तुम्हारी जमीन से जिस तरह से टेररिज्म जो उग रहा है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि जिस तरह से भारत ने जो अटैक किया था पीओके में जाके, जैश ए मोहम्मद का जो एक बहुत बड़ा इलाका कहा जाता है उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसका अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी ने उस अटैक को कंडेम नहीं किया है। और मैसेज जो है वो साफ तौर पे इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को ही उन्होंने ये हिदायत दी है कि जो तुम्हारी जमीन से सब चीजें हो रही हैं उसको रोको। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां लगातार बदलती जा रही हैं पाकिस्तान की। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी बयान में बदलाव आए हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। लेकिन हाँ, हमारी साइड जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है आने वाले पिछले 2-3 दिनों में। अरुण, आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं नौशेरा में, इसके पास ही केजी सेक्टर है जहां पर कल F-16 ने पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। अभी जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, क्या इस वक्त रुका हुआ है? और अगर आप वहां लगातार रहे हैं तो कब तक ये चलता रहा है राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी के इलाके में? देखिए, खास तौर पे जैसे आप कल रात अगर आप देखें तो अखनूर के कई इलाकों में कुछ रुक के जो है वो सीज फायर वायलेशन हुआ था। उसके बाद जो आपका नौशेरा है उसके जो कुछ गांव हैं वहां पर भी रात भर रुक के सीज फायर वायलेशन हुआ था। राजौरी में भी, पुंज में भी हमने सुनने में आया कि सुबह के समय युद्ध विराम का उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। तकरीबन इंटरनेशनल बॉर्डर से एलसी के करीब सभी जगह इस तरह का वायलेशन हो रहा है। हमारे साथ सुमित चौधरी भी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, जहां तक देखा जाए इस
इस पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी को लेकर यहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन चल रहा है। भारत किस तैयारी के साथ यहां पर जवाब दे रहा है, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा, आज उम्मीद है कि कैबिनेट की मीटिंग जो शाम को होने वाली है उसको लेकर रक्षा सूत्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पायलट अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि जो तैयारियों की बात कह रहे हैं वो कल से ही जिस तरीके से एयर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद ये पहले से तय था कि भारत ने जब परसों एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान कुछ कदम उठा सकता है। और यही बात है कि सारी फॉर्मेशंस को लगातार अलर्ट कर दिया गया था। और कल भी यही वजह थी कि जब पाकिस्तान ने एयर वायलेशन करने की कोशिश की तब पाकिस्तान को न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि लगातार पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का भी ग्राउंड पे जवाब दिया जा रहा है। और कैबिनेट मीटिंग के अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ये डिसाइड किया जाएगा कि सरकार की रणनीति क्या होगी। क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों चीफ से मिलने के बाद उनको फ्री हैंड देने के बाद ये बात तय कर दी थी कि उनको जो रणनीति बनानी है अब आर्म फोर्सेस को वो बनाए, जो एप्रोप्रिएट एक्शन है उनको लेने, उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी छूट उनको दे दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात कि पायलट को लेकर लगातार सरकार ने कल ही अपने डोजियर में पाकिस्तान को ये बता दिया था। और कल इनफॉर्मल, जो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं कि कल इनफॉर्मल एक रिक्वेस्ट भी पाकिस्तान को दे दी गई है, एक प्रपोजल भी दे दिया गया है जिसमें पायलट को छोड़ने की बात कही गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक उस प्रपोजल को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन भारत ने ना सिर्फ जिनीवा कन्वेंशन को लेकर बल्कि कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर पाकिस्तान को चेताया। और ये भी जताया है कि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से फोटो रिलीज कर रहा है पायलट की और जिस तरीके से वीडियो उसकी देखी गई है उसको लेकर भी भारत ने आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के तहत ये सारे वीडियो और फोटो जारी किए गए हैं कैप्टन अभिनंदन के, जिसके चलते भारत पर एक दबाव भी बनाया जा सके। सुमित, आप नजर बनाए रखें क्योंकि तमाम अपडेट्स होंगे जो हम आपके पास लेने के लिए आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।